आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एस्केप कैरेक्टर्स के बारे में। आपने एस्केप कैरेक्टर्स का नाम कहीं ना कहीं तो सुना होगा। तो भाई, अगर आपने नहीं भी सुना ना एस्केप कैरेक्टर्स का नाम, तो टेंशन मत लीजिए। मैं इस वीडियो में आपको एकदम अच्छे से एस्केप कैरेक्टर्स के बारे में समझाऊंगा। तो आपको क्या करना है, बस आपको वीडियो को अंत तक देखना है। जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में कहता हूं कि भाई, आप अगर मेरी इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा, चाहे आपने वो टॉपिक पहले से ही पढ़ के क्यों ना रखा हो। आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ नया मिलेगा। मैं आपसे हर वीडियो में ये कहता हूँ। तो भाई, इस वीडियो में भी आपको कुछ ना कुछ नया ज़रूर मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। तो इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। सारे के सारे डाउट्स आपके सब क्लियर हो जाएंगे। सब कुछ मैं एकदम डिटेल में समझाऊंगा, प्रैक्टिकल के साथ समझाऊंगा, थोड़ा बहुत थ्योरी भी समझाता हूँ मैं। सो बिना किसी देरी के अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना कोड एडिटर ओपन कर लेना है, जो भी आपको अच्छा लगता हो। उसके बाद आपको क्या करना है, दो फाइल्स क्रिएट करनी है। एक HTML फाइल है और एक आपकी जावास्क्रिप्ट की फाइल है। दोनों को लिंक करना आप लोगों को पता है। कुछ इस तरह से स्क्रिप्ट टैग की हेल्प से हम दोनों को लिंक कर सकते हैं। अब हम अपना मेन डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सपोज़ करिए मैंने आपसे क्या कहा, आप लोगों ने क्या करा होगा, आप लोगों ने मेरी लास्ट वाले लेक्चर्स देखे होंगे जो कि स्ट्रिंग्स के ऊपर बेस्ड थे। तो सपोज़ करिए मैं एक स्ट्रिंग बनाता हूँ, एक बेसिक सी स्ट्रिंग बना रहा हूँ। एक्स नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ और इस एक्स नाम के वेरिएबल के अंदर मैं एक स्ट्रिंग असाइन करता हूँ जिसका नाम है अंकित कुमार। ठीक है। अब मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करूँगा। तो आप सब लोगों को पता है, अगर मैं लाइव सर्वर स्टार्ट करता हूँ और लाइव सर्वर स्टार्ट करने के बाद अगर यहाँ कंसोल पे देखूंगा तो मुझे अंकित कुमार मिल जाएगा। बट बट मुझे क्या चाहिए, मुझे अंकित और ये कुछ इस तरह से चाहिए, मुझे इस तरह से चाहिए। क्या आप ये काम कर सकते हो? चलो मैं आपको एक छोटा सा टास्क देता हूँ। आप वीडियो को 2 सेकंड, 3 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, जितना टाइम लेना चाहते हो, टेक योर टाइम। वीडियो को पॉज करो और आप मुझे ये चीज़ प्रिंट करा के दिखाओ। आप जावास्क्रिप्ट के कोड में क्या लिखोगे, क्या नहीं लिखोगे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आप कुछ भी करो, जावास्क्रिप्ट पे कोड में कुछ ऐसा लिखो जिससे कि कंसोल पे कुछ ऐसा प्रिंट हो जाए, अंकित कुमार। मतलब समझ रहे हो ना, इस ऊपर वाले अंकित कुमार में और नीचे वाले अंकित कुमार में क्या डिफरेंस है। देखो, ऊपर वाले अंकित कुमार का जो कुमार है वो बिना डबल कोट्स के है, लेकिन नीचे वाले का जो कुमार है वो डबल कोट्स के अंदर है। तो मुझे ऐसी स्ट्रिंग चाहिए। क्या आप बना सकते हो? चलो ट्राई कर लेते हैं। तो क्या चाहिए था हमें, हमें 1 मिनट रुको। हमें चाहिए था ये जो अंकित है, ये तो हमें बिना डबल कोट्स के चाहिए, ठीक है, लेकिन जो कुमार है वो डबल कोट्स में चाहिए। तो बहुत से लोग पता है क्या सोच रहे होंगे, ऐसे कुमार को ऐसे डबल कोट्स में लिख दो। बट भाई, ये एरर देगा आपको। अगर आप कंसोल डॉट लॉग करोगे तो देखो आपको यहाँ एरर मिल रही है। ये तो मैंने मैनुअली टाइप करा था, तो इसको हटा दो आप। आपको यहाँ एरर मिल रही है कि नहीं? तो हम ऐसे नहीं कर सकते। तो क्या भाई, कुछ तरीका है, कोई कॉन्सेप्ट है, कोई मैकेनिज्म है, कुछ तो होगा जावास्क्रिप्ट के अंदर जो हमें इस मुसीबत से बाहर निकालेगा। हाँ है भाई, है। और उस टॉपिक का नाम है, उस मैकेनिज्म का नाम है एस्केप कैरेक्टर्स। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आप ये काम कैसे कर सकते हो यूजिंग एस्केप कैरेक्टर्स। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको अंकित लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे, मैं इसको दोबारा से लिखता हूँ। आपको क्या करना है, सबसे पहले बैकस्लैश लिखना है। बैकस्लैश के बाद एक डबल कोट लगाना है। डबल कोट लगाने के बाद आपको कुमार लिखना है, फिर से बैकस्लैश लगाना है, फिर से डबल कोट लगाना है। तो अगर आप ऐसा करते हो, आप क्या करना है, एक बार रिपीट करता हूँ। अंकित हमें डबल कोट के अंदर नहीं चाहिए, इसलिए हमने इसको सिंपली अंकित लिखा। ठीक है। उसके बाद हमें कुमार जो है वो डबल कोट्स के अंदर चाहिए था। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में बैकस्लैश डबल कोट लगाया और एंड में भी बैकस्लैश डबल कोट लगाया। अब मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ तो अभी आप देखिए, जो हमें आउटपुट चाहिए था वो मिल गया। लेट से मुझे ये कुमार जो है वो डबल कोट में नहीं चाहिए, वो मुझे सिंगल कोट में चाहिए। तो भी आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, तो आप क्या करोगे, आप कुछ ऐसा करोगे, डबल कोट की जगह पे यहाँ सिंगल कोट्स लिख दोगे, तो आपको यहाँ पे सिंगल कोट्स में मिल जाएगा। तो ये हमारा काम बहुत आसान हो गया भाई। तो एस्केप कैरेक्टर्स जो है ना, हमारे लिए एक मसीहा, हमारे लिए एक सहारा बन के आए हैं, जो जिन्होंने हमें इस मुसीबत से निकाल दिया भाई। जिन्होंने हमें किस मुसीबत से निकाला, जो हम काम नहीं कर पा रहे थे ना, ये काम हम नहीं कर पा रहे थे, तो इस काम को करने के लिए हमने एस्केप कैरेक्टर्स का यूज़ किया। समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत एस्केप कैरेक्टर क्या होता है? ठीक है। तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 था। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तो इस एग्जाम्पल नंबर 1 हटा ही देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1, 2 ऐसे नहीं लिखते, सिंपली हम उनको कमेंट करते चलेंगे, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, लेट से आपको एक और टास्क देता हूँ मैं। टास्क ये है कि आपको आउटपुट कुछ इस तरह से लेके आना है। अंकित जो है यहाँ पे आए एंड देन जो कुमार है वो नेक्स्ट लाइन में आए, मतलब कुछ इस तरह से। लेट से
अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो अंकित जो है फर्स्ट लाइन में आए, अंकित जो है फर्स्ट लाइन में आए, उसके बाद इसको कमेंट कर देता हूँ, अंकित एंड देन कुमार जो है वो सेकंड लाइन में आए। ठीक है, तो आप लोग सोच रहे होंगे तो ये तो बहुत आसान है, आप क्या करोगे, 2 बार कंसोल डॉट लॉग करोगे, लेकिन वो नहीं करना, मेरे को एक ही स्ट्रिंग चाहिए। आप जो है ज़्यादा होशियार मत बनिए, मैं आपसे जो कह रहा हूँ उस पर फोकस करिए। मैंने आपसे देखो, आपको ये नहीं करना कि आपको अंकित एक्स के अंदर डाल दिया, उसके बाद आपने वाई के अंदर जो है कुमार डाल दिया, और आप कंसोल डॉट लॉग एक्स कर रहे हो फिर वाई कर रहे हो, तो ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है, एक ही स्ट्रिंग बनानी है, केवल एक स्ट्रिंग बनानी है, और ऐसा चाहिए अंकित फर्स्ट लाइन में, कुमार सेकंड लाइन में। कर सकते हो क्या? वीडियो को पॉज करो, अपना दिमाग लगाओ, करके दिखाओ। ठीक है, मेरे को लगता है कि आपने अपना दिमाग लगाया होगा, बट मैं आपको बता देता हूँ इसको कैसे करेंगे। आपको क्या करना है, सिंपली अंकित लिखना है, और जो चीज़ आपको नेक्स्ट लाइन में चाहिए उससे पहले आपको बैकस्लैश एन लिखना है। क्या लिखना है? बैकस्लैश एन लिखना है, और आपको यहाँ पे कुमार टाइप कर देना है। तो अगर आप ऐसा करोगे तो आपको यहाँ पर देख सकते हो अंकित फर्स्ट लाइन में और कुमार जो आपका सेकंड लाइन में आपको दिखाई देगा। तो ये था हमारा थर्ड एस्केप करेक्टर। ओके, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ओके, इतना करने के बाद एक और एग्जांपल में आप एक और टास्क मैं आपको देता हूँ। ठीक है, एक और टास्क मैं आपको देता हूँ। ज़रा आप अपने कीबोर्ड को देखिए, अपने कीबोर्ड को ध्यान से देखिए, उसमें एक टैब नाम से एक बटन होता है। अगर आप उसको प्रेस करोगे, देखो मैं प्रेस कर रहा हूँ, जैसे ही मैंने इसको प्रेस किया तो अंकित और कुमार के बीच में एक स्पेस आया, इसको बोलते हैं टैब स्पेस। इसको क्या बोलते हैं? टैब स्पेस बोलते हैं। मैं चाहता हूँ कि जब मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करूँगा तो मुझे यहाँ पर भी टैब स्पेस दिखाई देगा, दिख रहा है कि नहीं? बट सपोज़ करिए आपके कीबोर्ड की जो बैकस्लैश सॉरी जो टैब स्पेस वाली बटन है वो ख़राब हो चुकी है, बट आपको क्या चाहिए, आपको अंकित और कुमार के बीच में टैब स्पेस चाहिए, लेकिन आपकी टैब बटन काम नहीं कर रही, और आपकी ये स्पेस बटन भी काम नहीं कर रही, क्योंकि बहुत सारे लोग दिमाग लगाएंगे भाई हम स्पेस से भी तो काम कर सकते हैं। तो स्पेस बटन भी काम नहीं कर रही और टैब बटन भी काम नहीं कर रही। तब आपको क्या करना पड़ेगा? आप इस केस में क्या करोगे? यू विल यूज़ एस्केप करेक्टर, दैट इज़ बैकस्लैश टी। तो अगर आप अंकित और कुमार के बीच में एक टैब स्पेस चाहते हो तो आप यहाँ पे बैकस्लैश टी लिखोगे। तो आप देख सकते हो जब आप कंसोल डॉट लॉग करोगे तो यहाँ पे एक टैब स्पेस आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये था आपका बैकस्लैश टी। ओके, एक और देखते हैं, एक मैं आपको टास्क देता हूँ। आपने पाथ देखा होगा, जैसे अगर मैं अपना ये फाइल मैनेजर ओपन करता हूँ, फाइल मैनेजर ओपन करने के बाद लेट्स से मैं यहाँ पे किसी भी लेट्स से लोकल डिस्क सी में गया, मैं सी में जाने के बाद मैं किसी भी फाइल में चला जाता हूँ, लेट्स से टर्बो सी। तो मुझे एक्चुअली यहाँ पे वो दिखाई नहीं दे रहा है, मैं यहाँ पे ही आपको दिखा देता हूँ। आपने देखा होगा जो पाथ होता है हमारा वो कुछ इस तरह से रहता है, सी ड्राइव के अंदर, फिर बैकस्लैश, फिर हमारा यूजर्स फोल्डर के अंदर, फिर बैकस्लैश, कोई फोल्डर है लेट्स से टर्बो नाम से। तो मुझे कुछ इस तरह से उसके अंदर एक फ़ाइल है a.txt, कुछ इस तरह से मेरे को ये प्रिंट करवाना है। क्या आप इसको प्रिंट करवा सकते हो? चलो प्रिंट करा के देख लेते हैं। तो आप लोग क्या करोगे, आप डबल कोट स्टार्ट करोगे, डबल कोट एंड करोगे, उसके बाद इसके अंदर इसको लिख दोगे। आप ऐसे ही तो सोच रहे होगे ना कि हम कुछ इस तरह से लिख देंगे हमारा काम हो जाएगा, बट भाई ऐसा नहीं होता। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखो कुछ भी नहीं हो रहा, एरर और आ रही है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक एस्केप सीक्वेंस करेक्टर होता है, दैट इज़ जहाँ भी हमें बैकस्लैश चाहिए होते हैं। देखो यहाँ यहाँ हमें बैकस्लैश चाहिए, और यहाँ भी हमें बैकस्लैश चाहिए आउटपुट में, और यहाँ भी बैकस्लैश चाहिए। तो हमको यहाँ डबल बैकस्लैश लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है? डबल बैकस्लैश लिखना पड़ता है, डबल बैकस्लैश लिखना पड़ता है। तो जब आप ये डबल बैकस्लैश लिखोगे तब जाके आपको एक बैकस्लैश मिलेगा। समझ रहे हो ना इस चीज़ को? तो अगर अब आप इसको कंसोल डॉट लॉग करोगे तो आपको ये वाला पाथ प्रिंट होके दिखाई देगा। सी के अंदर, यूजर्स फोल्डर के अंदर, टर्बो फोल्डर के अंदर एक फाइल है दैट इज़ a.txt। तो ये था हमारा एस्केप करेक्टर। तो मैंने आपको कितने एस्केप करेक्टर बताए? एक आपका बताया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बैकस्लैश डबल कोट बताया मैंने आपको। ठीक है, एक मैंने आपको बताया बैकस्लैश सिंगल कोट मैंने आपको बताया, एक मैंने आपको बताया न्यू लाइन करेक्टर दैट इज़ बैकस्लैश एन, एक मैंने आपको बताया बैकस्लैश टी दैट इज़ टैब स्पेस, और एक मैंने आपको बताया डबल बैकस्लैश जो कि आपको एक बैकस्लैश देगा। तो ये थे आपके कुछ एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स या फिर एस्केप कैरेक्टर्स। एक और होता है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखना, उसको देख के तो आप खुश हो जाओगे। लेट एक्स नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं,
उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक स्ट्रिंग लिखता हूँ, एक्स नाम से वेरिएबल बनाया, उसके अंदर एक मैं स्ट्रिंग असाइन करने वाला हूँ, लेट्स से आई लव को हटा देता हूँ मैं, ठीक है। लव की जगह पे मैं कुछ और लिखूँगा, लेट्स से लव जावास्क्रिप्ट, आई लव जावास्क्रिप्ट, मुझे ये प्रिंट करवाना है। तो आप सब लोग भाई बहुत होशियार हो, अगर मैं console.log करूँगा तो आई लव जावास्क्रिप्ट दिखेगा, बट आई वॉन्ट हर्ट सिंबल हेयर, मुझे यहाँ पे एक दिल का सिंबल चाहिए, ना कि लव चाहिए यहाँ पे, ठीक है। मुझे यहाँ पे लव नहीं चाहिए, यहाँ पे मुझे दिल का सिंबल चाहिए। तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी हमारे पास क्या होता है, एक कैरेक्टर होता है 2764। आपको क्या करना होता है ना, सिंपली आपको क्या करना होता है, एक मिनट रुको, यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, हाँ एक बार ट्राई करता हूँ ये काम कर रहा है कि नहीं। देख सकते हो यहाँ पे जो हमारा लव का सिंबल आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो आई लव जावास्क्रिप्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये क्या है, इसको बोलते हैं यूनिकोड। देखो जैसे कि जो हमारा जो दिल का सिंबल है, जो दिल का इमोजी है, उसका जो यूनिकोड करेक्टर, जो यूनिकोड है उसका, वो है 2764। तो आपको क्या लिखना है, जिसका भी आपको चाहिए, आपको क्या लिखना है, सबसे पहले बैकस्लैश लिखना है, उसके बाद आपको यू लिखना है, एंड देन आपको यहाँ पे यूनिकोड, आप करेक्टर मतलब यूनिकोड आपको लिखना है, जो हमारा कोड होता है दैट इज़ यूनिकोड, वो आपको लिखना है। तो लेट्स से 2764 की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो, 6547, शायद ये किसी का होगा, देखते हैं किसका है। तो ये है, इस चीज़ का सिंबल है ये, पता नहीं ये क्या है, मैंने तो कुछ भी लिख दिया भाई। आप गूगल कर सकते हो, बहुत सारे सिंबल्स आपको मिल जाएंगे। देखते हैं 1234 किसका है, 1234 इसका है, पता नहीं क्या है ये। तो ये थे आपके एस्केप कैरेक्टर्स। एक बार इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। देखो एस्केप कैरेक्टर्स इन जावास्क्रिप्ट आर स्पेशल कैरेक्टर्स, ऑब्वियस सी बात है, ये भी क्या है, कैरेक्टर्स ही हैं। देखो बैकस्लैश टी एक कैरेक्टर है, बैकस्लैश एन एक कैरेक्टर है, बैकस्लैश सिंगल कोट एक कैरेक्टर है, बैकस्लैश डबल कोट एक कैरेक्टर है, और डबल बैकस्लैश भी एक कैरेक्टर है, और लास्ट में क्या था आपका, एक बैकस्लैश यू, और आपका जो भी यूनिकोड होता है, जो भी आपका यूनिकोड है यहाँ पे आप वो लिख सकते हो। यहाँ पे 4 एक्सेस मैंने यहाँ बना दिए हैं, 27641234, जो भी आपको लिखना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 5 1 2 3 4 5 6 आपको मैंने एस्केप कैरेक्टर्स के बारे में बताया, ठीक है। तो ये क्या कह रहा था, एस्केप कैरेक्टर जो होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम उन चीज़ों को लिख सकते हैं जो कि हम डायरेक्टली लिख ही नहीं सकते स्ट्रिंग के अंदर। आप इसको पढ़ के देखो, क्या आप डायरेक्टली ये लिख पा रहे थे, अगर आप ये नहीं लिखते, यहाँ पे ये नहीं लगाते, आप ये नहीं लगाते, तो क्या आप इसको कुमार को इस तरह से लिख पाते, नहीं लिख पाते। दैट्स वाई यू नीड एस्केप कैरेक्टर्स, ठीक है। और इनको हमेशा, दे आर प्रेसिडेड बाय बैकस्लैश, इनको हमेशा बैकस्लैश के पीछे लिखा जाता है। देखो जो डबल कोट्स थे उनको बैकस्लैश के पीछे लिखा गया, जो सिंगल कोट है उसको भी बैकस्लैश के पीछे लिखा गया है, जो एन है उसको भी बैकस्लैश के पीछे लिखा गया है, क्योंकि जो बैकस्लैश है ये जावास्क्रिप्ट को बताता है कि भाई जो नेक्स्ट कैरेक्टर आने वाला है वो स्पेशल है, उसको स्पेशल तरीके से ट्रीट करना, समझ गए। तो ये था आपका एस्केप कैरेक्टर्स के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करना, और कुछ नया मिला हो तब भी लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।